हेलो स्टूडेंट्स। हमारा प्रश्नावली 1.1 का न्यू सिलेबस के अनुसार तीसरा जो प्रश्न है वो है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें वो है कि 12, 15 और 21 देर का इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इनके करो गुणनखंड। 12 हो जाएगा 3 गुणा 4, यानी कि 4 हो जाएगा 2 गुणा 2 और 3, 2 की स्क्वायर गुणा 3। 15 के करें गुणनखंड तो बन जाएंगे 3 गुणा 5, और 21 के गुणनखंड करेंगे तो बन जाएंगे 3 गुणा 7। अब हमें इसका ज्ञात करना है एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21। इनका एचसीएफ क्या होता है? कॉमन गुणनखंड। तो इन तीनों में कॉमन जो है वो क्या रहा है? 3, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। और इनका एलसीएम निकालें तो 12, 15, 21। एलसीएम में प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात लेनी होती है। यहाँ गुणनखंड हमारे पास में 2, 3, 5 और 7 है। 2 की मैक्सिमम पावर है 2, 3 की मैक्सिमम पावर जो है 1, 5 की भी 1 और 7 की भी 1। इनका आपस में गुणा कर देंगे हम, तो ये बन जाएगा 420। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 420 और एचसीएफ इसका हो गया 3। दूसरा प्रश्न इसमें है 17, 23 और 29। 17 के करेंगे गुणनखंड तो बन जाएगा 17 गुणा 1। 23 के करेंगे तो बन जाएगा 23 गुणा 1। और 29 के करेंगे तो बन जाएगा 29 गुणा 1। क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, इनका गुणनखंड होता नहीं है। अब इनका एचसीएफ निकालें 17, 23 और 29 का, तो ये बन जाएगा इनमें कॉमन जो है वो कोई अंक नहीं आ रहा। जहाँ पर कोई अंक ना हो वहाँ पर एक कॉमन होता है। आमतौर पर हम गुणनखंड में एक लिखते नहीं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जहाँ हमें कॉमन नहीं मिलेगा वहाँ हमें इस एक की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका एचसीएफ जो है वो 1 हो जाएगा। और एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा इसका 17, 23 और 29 का। इसके लिए सभी प्रकार के गुणनखंड का हम गुणा कर देंगे। 17 गुणा 23 गुणा 29। अब गुणा में एक जो है वो इफेक्ट नहीं डालता, तो उस एक को लिखने की ज़रूरत नहीं होती आपको। 17, 23 और 29 का गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा 11,339। आगे इसमें है इसका तीसरा प्रश्न 8, 9 और 25। तो 8 के करते हैं गुणनखंड, ये हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की पावर 3। 9 के करेंगे गुणनखंड तो बनेगा 3 गुणा 3, यानी 3 की पावर 2। और 25 के करेंगे तो बन जाएगा 5 गुणा 5, इनके 5 की स्क्वायर। अब देखो इसका हम एचसीएफ निकालते हैं 8, 9 और 25 का। तो इनमें कोई भी अंक जो है वो कॉमन नहीं आ रहा, तो हमें यहाँ पर भी एक की जरूरत पड़ेगी। जहाँ हमें ज़रूरत होगी एक की, वहाँ एक हम लिखते हैं, वरना नहीं लिखते। तो इनका एचसीएफ तो आ जाएगा 1। और एलसीएम निकालेंगे 8, 9 और 25 का। तो इसमें 2 की अधिकतम पावर है 2, 3 की अधिकतम पावर 2 और 5 की अधिकतम पावर 2। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4, 3 की पावर 2 9 और 5 की पावर 2 हो जाएगा 25। 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। 25 8 हो जाएगा 200, 200 गुणा 9 हो जाएगा 1800। तो ये इसका एलसीएम हो गया, और ये एचसीएफ इसका आ जाएगा 1।